हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राजेश, आप सभी को अपने राजेश अकेडमी में स्वागत करता हूं। चलिए, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th की मैथ पढ़ेंगे। हम लोग का आज प्रश्नावली रहेगा 4.4। 4.4 देखते हैं आज प्रश्नावली। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें भी ज्ञात कीजिए। तो मूलों का अस्तित्व ही हम देखेंगे। जैसे मान लीजिए, अगर डी की वैल्यू दिया है 0, अगर डी की वैल्यू आया अगर 0 से कम है, जो कम होगा मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। देखते हैं, इसको हल करते हैं। तो d बराबर सूत्र हो जाएगा b² - 4ac। ये आपका फार्मूला है। इस फार्मूले को हम रखेंगे तो पहला a का मान दिया है, इसमें जो मान दिया है, तो a का मान क्या है, यहाँ पे 2 है तो 2 रख लीजिए। b का मान क्या है, 3 है तो -3 हो जाएगा, -3 हो गया। c का मान इसमें क्या दिया है, 5 दिया है, 5 रख लीजिए। इसके बाद इसको आप इसमें पुट कर दीजिए। तो b का मान कितना दिया है, तो b का मान 3 है तो 3 रख लीजिए। तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस है तो माइनस लगा लीजिए। 4 गुणे a, तो a का मान कितना है, 2 रख लीजिए। c का मान आपका कितना दिया है, 5, तो 5 रख लीजिए। इसके बाद इसको हल कर लीजिए। 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 9 हो जाएगा। 4 दूना 8 होगा, 8 पंचे 40 हो जाएगा ये। तो इसको आप घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, -31। तो आए तो हमारा आंसर आ गया। मूलों की प्रकृति तो हमें ज्ञात हो गया, किया गया आंसर इसका -31 आ गया। अब हमें भी ज्ञात करना है कि यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें भी ज्ञात कीजिए। अब देखिए, जो d की वैल्यू है वो क्या है, 0 से छोटा है। तो 0 से क्या है, छोटा है। तो d की वैल्यू जो आया है यहाँ पे लिख सकते हैं कि d बराबर क्या है, -31 है। तो d की वैल्यू जो आया है वो d से छोटा है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि हम मूलों का अस्तित्व नहीं है, मूलों का अस्तित्व नहीं है। अगर ये d से बड़ा होता, 0 का मान अगर d से बड़ा होता तो मूलों का अस्तित्व होता। d का मान क्या है, माइनस आ गया, तो पहले 0 है, 0 के बाद और माइनस में चला गया, इसलिए d का अस्तित्व मूल नहीं है। तो इसको आप नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, दूसरा क्वेश्चन दिया गया है 3x² - 4 कड़ी में 3x + 4 = 0। इसको हल करते हैं। तो यहाँ पे आप रख लीजिए, a का मान क्या दिया है, 3 है। b का मान आपका क्या दिया है, -4 कड़ी में 3। फिर इसके बाद आपका यहाँ पे c का मान दिया है, c का मान आपका दिया है 4। इसके बाद फार्मूला लिख लीजिए। d बराबर सूत्र होता है b² - 4ac। इसमें आप फार्मूला रखिए। b का मान कितना दिया है, -4, तो -4 कड़ी में 3 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पर 4, a का मान कितना दिया है, 3 रख लीजिए, इंटू c का मान कितना है, 4, तो 4 रख लीजिए। इसके बाद इसको हल करिए। तो 4 का जब और करेंगे तो 16 होगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 16 और कड़ी में 3 कवर करेंगे तो 3 हो जाएगा। 4 3 12, और 12 चौकी कितना हो जाएगा, 48। ये हो गया। तो 16 3 क्या हो गया, 48 - 48, प्लस 48 - 48 का मान क्या आ गया, 0। तो 0 आ गया। तो अब इसमें हम लिख सकते हैं कि d का मान क्या आ गया, 0। तो 0 आ गया, यानी g जो d का मान दिया था वो 0 के बराबर है, या कह सकते हैं 0 है। तो a क्या होगा, मूलों का अस्तित्व होगा, क्योंकि 0 आया है, 0 से कम नहीं आया है। तो हम लिख लेंगे कि मूलों का अस्तित्व होगा, मूलों का अस्तित्व होगा। तो इसको आप नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद आपका तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसका एक अस्तित्व देख लेते हैं, इसका दूसरा भी अस्तित्व होगा कि नहीं। तो इसमें आप लिख लीजिए कि आपका a का मान क्या दिया है, 3 है। b का मान क्या दिया है, -4 कड़ी में 3। c का मान क्या दिया है, 4 दिया है। अब इसको इसमें रख लीजिए। तो b का मान कितना है, -4 कड़ी में 3, तो -4 कड़ी में 3 प्लस माइनस। इसके बाद अब इसको सॉल्व करेंगे, b²। तो b का मान हो जाएगा -4 कड़ी में 3 का स्क्वायर -4ac। तो a का मान आपका कितना दिया है, तो 3 है, तो यहाँ 3 रख लीजिए। और c का मान आपका कितना दिया है, 4 दिया है, तो 4 रख लीजिए। इसके बाद पूरे के बटे क्या है, 2 गुणे a का मान क्या दिया है, 3, ये आपका 3 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए, माइनस प्लस माइनस हो जाए, माइनस प्लस हो जाएगा। तो 4 कड़ी में 3 प्लस माइनस,
इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर करेंगे 16 हो जाएगा, कड़ी में 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा, माइनस है तो माइनस, 4 के 12, 12 चौके 48 और बटे 3 दूना 6, ये हो गया। अब इसमें एक बार पहले हम प्लस वाला हल कर लेते हैं, फिर इसके बाद माइनस वाला हल करेंगे। तो इसमें हम पहले लिखेंगे अब इसको सॉल्व करेंगे, 4 कड़ी में 3 हो जाएगा प्लस माइनस 16 3 48 हो जाएगा, तो 48 माइनस 48 बटे क्या हो जाएगा 6। अब इसको हल करेंगे क्या होगा 0, तो 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा ये हो जाएगा 4 कड़ी में 3, 4 कड़ी में 3 प्लस माइनस कड़ी में 0, अब बटे क्या होगा 6, तो 0 की वैल्यू क्या हो गया 0 हो गया। तो अब ये आपका मिला गया 4 कड़ी में 3 बटे 6। इसको आप काटेंगे तो किससे कटेगा 2 से काटेंगे, तो 2 3 6 होगा और 2 दूना 4 हो जाएगा, ये हो गया 2 कड़ी में 3 बटे 3, ये आपका आंसर आ गया। तो ये भी आप देख रहे हैं कि मूलों का जो अस्तित्व था ये 0 से संख्या से क्या है अधिक है, 0 से अधिक है यानी ये क्या होगा मूल अस्तित्व में होगा। इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आप पहले लिख लीजिए a का मान 2 दिया है, b का मान आपका कितना दिया है तो -6 है, ये b है, और आपका c का मान दिया है 3 है। इसमें आप फार्मूला लिखिए d बराबर होता है b² - 4ac। इसके बाद d बराबर हो जाएगा, b का मान आपका दिया है -6, तो आप रख लेंगे -6 का स्क्वायर 4 गुणे a का मान, तो a का मान कितना दिया है 2, तो 2 हो गया। c का मान आपका दिया है 3। इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो ये 6 है, तो 6 का स्क्वायर करेंगे 36 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 3 24, तो ये हो गया आपका 24। अब 36 में से जब आप 24 घटाएंगे तो आपका बचेगा कितना, तो यहाँ हो जाएगा 2 1, यानी आपका कितना आ गया 12, तो ये हो गया आपका 12। तो d की वैल्यू क्या आ गया 12, तो ये भी मूलों का अस्तित्व होगा। अब देखिए इसको एक फार्मूले से और चेक करते हैं। इसको पहले इसको आप नोट कर लीजिए, तो इसको देख लीजिए, ये आपका है मूलों का अस्तित्व होगा, इसको आप नोट कर लीजिए। फिर इसके एक दूसरे फार्मूले से भी चेक करते हैं। इसको देखिए, इसको सॉल्व करते हैं इस फार्मूले से। -b है तो b की वैल्यू कितना दिया है -6 है, तो आप रख लेंगे -6 प्लस माइनस b², b का मान क्या है 6, तो -6 का स्क्वायर 4 गुणे a की वैल्यू कितना दिया है 2, 2 हो गया। c का मान कितना दिया है 3, 3 हो गया, पूरे का बटे हो जाएगा 2 गुणे a, तो a का मान कितना दिया है 2। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो -6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट में -6 का स्क्वायर करेंगे आप 36 आएगा, 4 दूनी 8, 8 3 क्या हो जाएगा 24, 24 हो गया, पूरे के बटे हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसमें क्या होगा 36 में से 24 घटाएंगे तो 6 प्लस माइनस ये आपका अंडर रूट में 12 आ जाएगा, और नीचे क्या बचा है 4 बचा है। 12 का हम क्या निकालेंगे वर्गमूल, तो जब हम 12 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 3 लिख सकते हैं, 2 दूना 4, 4 3 12, तो 2 बाहर आ जाएगा, कड़ी में क्या होगा 3 हो जाएगा। तो इसको लिख लेंगे 6 प्लस माइनस 2 कड़ी में 3 और बटे क्या हो जाएगा 4। तो अब इसके बाद इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो इसमें हम देखिए पहले धनात्मक चिन्ह ले लेते हैं, धनात्मक चिन्ह लेंगे तो क्या होगा 6 और प्लस 2 कड़ी में 3 बटे 4। इसमें आप कॉमन लेंगे, तो आपका कॉमन क्या है 2 कॉमन है, तो 2 3 6, 2 1 कम 2 कड़ी में 3 हो जाएगा और बटे क्या हो जाएगा 4। इसको आप काट देंगे 2 आ जाएगा, तो 3 प्लस कड़ी में 3 बटे 2, एक ए आ गया। अब इसी का लेते हैं ऋणात्मक चिन्ह, तो ये आ गया आपका, इसमें अब लेते हैं ऋणात्मक चिन्ह, तो यहाँ आप लिख लेंगे ऋणात्मक चिन्ह लेने पर। अब ऋणात्मक चिन्ह लेंगे तो ऋणात्मक में आपका क्या हो जाएगा 6 माइनस 2 कड़ी में 3 बटे 4 होगा, तो इसमें आप कॉमन लेंगे 2, तो यहाँ बचेगा 3 माइनस 2 कॉमन लेंगे तो 3
माइनस कड़ी में 3/4 होगा। इसको आप काट देंगे 2 आ जाएगा। 3 माइनस कड़ी में 3/2। तो आप देख रहे हैं एक प्लस वाला हो गया, एक माइनस वाला हो गया। तो यानी ये भी क्या है, आपका मूलों का अस्तित्व है। तो इसको आप नोट कर लीजिए अच्छी तरीके से। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब इसको सॉल्व करते हैं। इसमें ए का मान आपका दिया है, के का मान निकालना है। इसमें ए का मान 2 दिया है, बी का मान क्या है, के है, सी का मान आपका क्या है, 3। फार्मूला लिखेंगे, डी बराबर होता है b² माइनस 4ac। तो डी बराबर हो जाएगा, बी का मान क्या दिया है, के, तो के का स्क्वायर हो जाएगा 4 गुणे ए का मान क्या दिया है 2, यहाँ पर रख लीजिए 2, सी का मान क्या दिया है 3, तो यहाँ रख लीजिए 3। सॉल्व कर लीजिए। तो के² माइनस 4 दूनी 8, 8 3 24। तो अब इसको सॉल्व करेंगे। तो अगर के को हम इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका पहले तो डी का मान आ गया इतना। अब हमको किसका मान निकालना है, के का मान। तो के² बराबर लिख लेंगे के² माइनस 24 बराबर 0। तो के बराबर हो जाएगा 24। तो के² बराबर 24, तो के बराबर कितना हो जाएगा, कड़ी में 24। अब कड़ी में 24 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या होगा, 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूना 4, 4 3 12, या 2 दूना 4, 4 3 12 और 12 3 36 हो जाएगा। इसको आप कैसे निकाल लीजिए, 24 का वर्गमूल निकालेंगे, 2 से कटेगा 12, 2 से काटेंगे 6, 2 से काटेंगे 3, ये हो जाएगा 2 गुणे 3, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 3 24। अब जो जोड़ा बना है वो बाहर होगा, इसका जोड़ा नहीं बना अंदर हो जाएगा। तो 2 का जोड़ा बना है तो 2 बाहर हो जाएगा, और इसका नहीं बना है तो 2 3 6। ये आपका आंसर। इसको आप नोट कर लीजिए। फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, k² माइनस इसमें गुणा करेंगे 2kx और प्लस 6 बराबर 0। अब इसको सॉल्व करेंगे। इसमें देखिए क्या होगा, ए का मान आपका दिया है k भैया, बी का मान दिया है -2k, और इसमें सी का मान दिया है 6 दिया है। इसके बाद यहाँ सूत्र लिखेंगे, डी बराबर b² माइनस 4ac। तो डी बराबर हो जाएगा, बी का मान क्या दिया है -2k, यहाँ रख लीजिए -2k, फिर 4 4 गुणे ए का मान क्या दिया है के, तो के रख लेंगे, सी का मान दिया है 6, तो 6 रख लेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो -2 का स्क्वायर करेंगे 4 होगा, के का स्क्वायर करेंगे तो के स्क्वायर हो जाएगा। 4 का 6 में गुणा कर देंगे तो 4 6 24 हो जाएगा। अब के है तो के लिख लेंगे, ये हो गया आपका। अब देखिए इसमें सॉल्व करेंगे तो आपका मान पहले दिया है कि डी का वैल्यू क्या है, 0 है। तो डी के स्थान पर जब हम 0 रख लेंगे तो हो जाएगा 4k² माइनस 24k बराबर 0। अब इसमें हमें अगर k की वैल्यू निकालना है तो 4k इसमें क्या है आपका, k कॉमन है, तो k कॉमन लेंगे इसमें, 4 6 24, 4k कॉमन ले लेंगे तो k माइनस इसमें आपका क्या बचेगा 6, और बराबर क्या हो जाएगा 0। इसके बाद इसको आप और सॉल्व कर सकते हैं, या तो इसमें k का वैल्यू निकाल लीजिए, k से k काट दीजिए, या तो इसको ऐसे सॉल्व कर लीजिए। यहाँ हो जाएगा 4k², इसको उधर ले जाएंगे तो 24k हो जाएगा, और इसमें आपका एक k से k कट जाएगा, तो 4k बराबर हो जाएगा 24, तो k बराबर हो जाएगा 24/4, तो k बराबर आ जाएगा 6 × 24, 4 × 24, तो k का मान कितना आ गया 6। तो इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो एक क्वेश्चन को आप पूरी तरह से नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में और इसमें क्वेश्चन जो दिया है पूरा सॉल्व करेंगे, और इसके बाद इसके जितने भी हम लोग का मैथ में क्वेश्चन दिया गया है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको पूरी तरह से नोट करेंगे। और इसमें आपको मैं क्लास में बता दूंगा कि कौन कौन से आपको चैप्टर पढ़ना है मैथ में। 4-5 चैप्टर अगर आप अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं तो आपका 70 से 75 80 नंबर तक आपका क्वेश्चन बन जाएगा। आप कम से कम अगर थ्योरी में देखेंगे 30 नंबर आपका प्रैक्टिकल छोड़ देंगे तो 70 नंबर है। तो 70 नंबर में हम कुछ चैप्टर ऐसे हैं कि अगर उसको पूरी तरह से लगा ले 4-5 चैप्टर, 50 नंबर आपको वहाँ से बनेगा। तो और ज़्यादा कुछ चैप्टर भी नहीं है। तो जैसे आपका त्रिकोणमिति हो गया, मेंसुरेशन हो गया, इसके बाद वृत्त हो गया, प्रायिकता हो गया, तो कुछ ऐसे चैप्टर हैं, उन चैप्टर को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, लाइक करें,
और कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों कि आपको क्लास कैसा लगा। और हम आपके दम मेहनत पे लगे रहेंगे। आपका बोर्ड एग्ज़ाम है, आप भी मेहनत करिए, हम भी मेहनत करेंगे, जिससे आपका बहुत अच्छा रिजल्ट आए। धन्यवाद दोस्तों।